देखें, जब जब टीटीपी को ये पता हो, तालिबान को ये पता हो कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है, तो जाहिर है फिर ये चीजें किस तरह रुक पाएंगी? ये तो आगे बढ़ती जाएंगी। और आपके देख लें केपी के सूबे के अंदर जो हालात हैं, उनका टोटल फोकस ही वहां पे गवर्नमेंट ना होने के बराबर है। टीटीपी वाले आगे भत्ता ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, करम एजेंसी के अंदर आज तक चीफ मिनिस्टर वहां पे गया है? उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की गई थी, कोई गया वहां पे? वहां पे 100 से ज्यादा बच्चे सर्दी से मर चुके हैं, दवाइयों के बगैर मर चुके हैं। आज तक वहां चीफ मिनिस्टर गया है? वहां पे जब भी जुलूस निकालती है उसमें अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे होते हैं। आपने मजहबी पार्टी हाँ, मजहबी पार्टी तो नहीं, ये सियासी पार्टी थी कभी, अब मजहबी पार्टी है। इन्होंने जो पिछले दिनों में, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो हमला किया है डी चौक के ऊपर आपके महमूद गजनवी साहब ने, उसके अंदर भी आपके तालिबान शहरी मौजूद थे। तकरीबन 40 के करीब अफगान शहरी तालिबान टाइप वहां से भी अरेस्ट किए गए हैं। इनके ही वजीर आला ने उनको पेशावर के अंदर अपने दफातर खोलने की इजाजत दी थी। इन्हीं के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, बड़े फख्र से कहते थे कि तालिबान की 5000 से ज्यादा फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास आबाद हैं। लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान के झंडे लगाए। फिर आपने कहा कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर आपने इनको क्या नहीं कहा? आपने 100 से ज्यादा इनके जो दहशतगर्द थे उनको जेलों से निकाला। कि तालिबान और टीटीपी और सारे ये समझ चुके हैं कि आपकी स्टेट जो है इनको सही तरीके से रिटेलिएट नहीं करती। 9 मई के जो लोग थे, जो मुजरम थे, आपको 1.5 साल लगा उनको सजा देने में, तो वो देख रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आप रिटेलिएट नहीं करते। आप एक पार्टी को इतनी खुली इजाजत दे दी है आपने, वो देख रहे हैं सर। देखें, इस वक्त 1,86,000 बंदा गाजा के अंदर मारा जा चुका है। इस वक्त यूक्रेन की जंग जारी है। अमेरिका में उनकी टेक ओवर करने से पहले 3 शहरों के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल है? 21 जनवरी उनको पहुंचना चाहिए डाला जेल के बाद? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, ये हमारे पड़ोसी मुल्क, जिस मुल्क में आप भी रहते रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है जो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, और हम बड़े सपोर्ट करते थे किसी दौर में कि तालिबान बड़े अच्छे हैं, जब तालिबान आएंगे तो हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी। लेकिन अब वही तालिबान हम पर हमला करते हैं, हमारे 16 एफसी के एहलकार शहीद होते हैं। कैसे देखते हैं, तालिबान में इतनी जुर्रत कहां से आई? देखिए, आपने ये कहा है आप इनको सपोर्ट करते रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप आज भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मुर्शद पाक ने जेल से कहा है कि उन्होंने मजम्मत की है हमले की। उन्होंने आपकी पाक फौज ने जो 16 फौजी शहीद होने के बाद जो उस पर जवाब दिया है, मुर्शद पाक ने उसको कहा है कि ये ज्यादती की गई है। आप आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त एक आपकी जो ये मजहबी पार्टी है, जब भी जुलूस निकालती है उसमें अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे होते हैं। आपने मजहबी पार्टी हाँ, मजहबी पार्टी तो नहीं, ये सियासी पार्टी थी कभी, अब मजहबी पार्टी है। इन्होंने जो पिछले दिनों में, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो हमला किया है डी चौक के ऊपर आपके महमूद गजनवी साहब ने, उसके अंदर भी आपके तालिबान शहरी मौजूद थे। तकरीबन 40 के करीब अफगान शहरी तालिबान टाइप वहां से भी अरेस्ट किए गए हैं। तो दर हकीकत आप ये ना कहें कि आप उनको सपोर्ट करते थे, आप आज भी उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी आज भी उनको सपोर्ट कर रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि इनके ही वजीर आला ने उनको पेशावर के अंदर अपने दफातर खोलने की इजाजत दी थी। इन्हीं के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, बड़े फख्र से कहते थे कि तालिबान की 5000 से ज्यादा फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास आबाद हैं। तो दर हकीकत ये आप ये ना कहें कि आप इनको सपोर्ट करते थे, आप आज भी उनको इनवाइट कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान के झंडे लगाए। फिर आपने कहा कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर आपने इनको क्या नहीं कहा? आपने 100 से ज्यादा इनके जो दहशतगर्द थे उनको जेलों से निकाला। तो ये दर हकीकत आप आज भी, आप तालिबान ही है ज़हनी तौर पर, आप आज भी अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं, जो कि मेरे जैसा बंदा परेशान है आपके फ्यूचर के। अच्छा, आप समझते हैं कि आज भी तालिबान को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट है, और वो फिर भी एफसी के हमारे 16 नौजवानों को शहीद करते हैं? बिल्कुल, उसमें बल्कि एक और चीज ऐड करूंगा कि तालिबान और टीटीपी और सारे ये समझ चुके हैं कि आपकी स्टेट जो है इनको सही तरीके से
रिटेलिएट नहीं करती। 9 मई के जो लोग थे, जो मुजरम थे, आपको 1.5 साल लगा उनको सजा देने में, तो वो देख रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आप रिटेलिएट नहीं करते, आप एक पार्टी को इतनी खुली इजाजत दे दी है आपने, वो देख रहे हैं सारा कुछ। हमारे जो डीजीआईएसआई हैं आसिम मलिक साहब, वो ताजिकिस्तान जाते हैं। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं कि वो ताजिकिस्तान जाते हैं और उससे बाद फौरी वखान जो कॉरिडोर है, खबर आने लगती है कि वहां पर कब्जा हो गया, इस तरह की बातें होगी। आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं और ये इस सारी चीजों को किस तरह देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और ट्रेड बहुत जरूरी है। और मैं इस चीज पे खुश हूं कि आपके आर्मी जनरल साहब वहां पे गए हैं। उस राजदारी के ऊपर बड़े अरसे से बात हो रही थी, वो नई बात नहीं है, और तरदीद आ चुकी है कि कब्जा नहीं हुआ, लेकिन वहां पे ट्रेड की, पहले रशिया का एक प्लान था बड़ा अरसा पहले कि वहां से ट्रेड होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को एक्सेस चाहिए क्योंकि ताजिकिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। उनको एक्सेस चाहिए पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स के लिए, सी से, कराची से, और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशांद बात है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन कब्जे की बात जो आपने की है उसके बारे में तरदीद आ चुकी है, क्योंकि मैंने देखा था, उन खबरों में मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कब्जा नहीं, इस तरह नहीं होगा। इस 21st सेंचुरी के अंदर इस तरह मुल्क कब्जे नहीं करते, लेकिन तीनों मुल्कों को मिलकर वहां पे ट्रेड का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्कुल सर, जितनी कुछ तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जितनी झड़पें हो चुकी हैं अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की, तो आपको क्या नहीं लगता है कुछ जंगी खतरा भी हो सकता है, आगे मज़ीद बात बढ़ सकती है? देखिए, जब जब टीटीपी को ये पता हो, तालिबान को ये पता हो कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है, तो जाहिर है फिर ये चीजें किस तरह रुक पाएंगी, ये तो आगे बढ़ती जाएंगी। और आपके देख लें केपी के सूबे के अंदर जो हालात हैं, उनका टोटल फोकस वहां पे गवर्नमेंट ना होने के बराबर है। टीटीपी वाले आगे भत्ता ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कुरम एजेंसी के अंदर आज तक चीफ मिनिस्टर वहां पे गया है? उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की गई थी, कोई गया वहां पे? वहां पे 100 से ज्यादा बच्चे सर्दी से मर चुके हैं, दवाइयों के बगैर मर चुके हैं, आज तक वहां चीफ मिनिस्टर गया है? वहां पे चीफ मिनिस्टर की टोटल तवज्जो डी चौक पे हमला, उन्होंने 17 हमले अपने कंप्लीट करने हैं, पता नहीं वो किस तरह कर पाएंगे। लेकिन ये कि दुख के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस तरह बिलखसूस केपी के अंदर जिस तरीके से आज पेशावर में उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर जो तशद्दुद किया है, लेकिन ये दिस इज नॉट हाउ यू कैन। और ये एक पिक्चर है, 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद है कि मुर्शद पाक ने मुल्क को किस तरह चलाया था। उस्मान बुजदार भाईजान किधर हैं आज, और कई लोग हैं। लेकिन देखा जाए तो ये मुल्क की बदकिस्मती है कि एक सियासी पार्टी अब मजहबी पार्टी बन चुकी है। इस पे दुख के अलावा और क्या कहा जा सकता है? सर, ये सारी चीज़ें तो हैं, अब जो हो रहा है वो तो हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस मसले से कैसे निकल सकता है? अफ़गान, तालिबान और पाकिस्तान किस तरह इस जो मसला है इसको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, आपको अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करना होगा, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होगा। जो भी पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करता है, आपको उसको चेज करना होगा, जहां भी जाए आपको उसके पीछे जाना होगा। और जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने अटैक किया, रिटेलिएट किया, मेरे ख्याल में अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, तो हमारे अदारों को चाहिए कि उनका भरपूर जवाब दें। और बिलखसूस यहाँ पे जो अंदर से सपोर्ट है तालिबान की, उनको भी मैसेज भेजना चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपने उनको भी खुली छुट्टी दे रखी है। गुड टू सी ओ वाले जजों को भी कहना चाहिए कि प्लीज पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा सर, दूसरा, आप अमेरिका में इस टाइम है, क्या हालात है अमेरिका में इस टाइम? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, क्या हो रहा है? वहां पे तो सुनने में आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर आएंगे। देखिए, ये सर्दी के दौर में बच्चों को गर्म रखने का बड़ा अच्छा तरीकाकार इन्होंने अडॉप्ट किया है। अमेरिका के हालात ये हैं कि जो पिछले 12 साल से जो यहाँ पे बच्चों को सिखाया गया था कि अमेरिका के झंडे जलाओ, इंतफादा, और उसका रिजल्ट अब निकल रहा है। अनफॉर्चुनेटली न्यू ईयर की सेलिब्रेशन थी न्यू ऑरलिंस लुजियाना के अंदर, और वहां पे एक न्यूली कन्वर्टेड था, शमसुद्दीन जबार उसका नाम था। 10 साल उसने अमेरिकन आर्मी में सर्व किया, अफगानिस्तान गया। उसने कल एक पिकअप ट्रक लेके तो वो लोगों के ऊपर चढ़ गया और तकरीबन 15 लोग उसने मार लिए हैं, 40 के करीब इस वक्त जख्मी है, और उसके गाड़ी के ऊपर आईएसएस का झंडा लगा हुआ था। तो इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस है। फिर उसके बाद लास वेगस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना जो एक कसिनो और होटल है, वहां पे किसी ने एक गाड़ी के अंदर बम रखा, उसको जलाया। कल रात को
यहाँ पे क्वींस के अंदर बिल्कुल मैनहट्टन के पास एक नाइट क्लब है, वहां पे शूटिंग हुई और 11 लोगों को जख्मी किया गया। तो दर हकीकत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल के ऊपर इतने इतने बड़े मसाइल हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि 21 जनवरी को वो अडयाला जेल पहुंच सकेंगे। मैं नहीं ये समझता। देखें इस वक्त यहाँ पे डॉलर और पाउंड पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काश ये कभी पाकिस्तान के गरीब लोगों पे लगाए जाते। 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे उनके बारे में सोचा जाता। 7 करोड़ पाकिस्तानी भिखारी हैं इस वक्त, लेकिन किसी के पास उसका इलाज मौजूद नहीं है, ना उसके बारे में ये बात करके राजी हैं। यहाँ पे देखें कांग्रेसमैनों को, सियासतदानों को, नए आने वाले एडवाइजरों के ऊपर डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। दुख वाली बात, अफसोस। बिल्कुल लेकिन वो नहीं पहुंच पाएंगे, इमरान खान को नहीं निकाल पाएंगे, आपको यही लगता है इस टाइम? देखें इस वक्त 1,86,000 बंदा गाजा के अंदर मारा जा चुका है। इस वक्त यूक्रेन की जंग जारी है। अमेरिका में उनकी टेक ओवर करने से पहले 3 शहरों के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल 21 जनवरी उनको पहुंचना चाहिए अडयाला जेल के बाद? ये तो आप बताएंगे। हमें तो यहाँ के जो लोग हैं, जो एक सोशल मीडिया पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, हमें तो यही लगता है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेंगे, अगले दिन वो उसी रात, बल्कि कहेंगे, वो सोएंगे भी नहीं, उसी रात कहेंगे कि पाकिस्तान में एक शख्स है, वो मेरा दोस्त है, उसे बाहर निकालें। हमें तो यहाँ पे सोशल मीडिया से यही लगता है। मेरा प्लीज थोड़ा सा मैं पंजाबी में कुछ कहना चाहूंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 골ਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਣੀ। ਇਹ यूट्यूबਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ नहीं भाईजान। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखिए कहते नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे की बहुत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 127 आर्टिकल लिखवाए जा सकते हैं, अगर 44 कांग्रेसमैन खरीदे जा सकते हैं, तो हो सकता है ये भी हो जाए, क्या पता है। लेकिन ये लगता मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आजकल तो कुछ डील शील की भी बातें चल रही इमरान खान की। आपको क्या लगता है कि कोई इस तरह की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो डील हो रही है ना इमरान खान से, ये अमरीकी प्रेशर में हो रही है। और इमरान खान की आज की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आई है कि मुझे अडयाला जेल से निकाल कर जो बनी गाला है वहां शिफ्ट करने की ऑफर आई, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में उसकी तरदीद आ चुकी है कि कोई डील नहीं है। ये एक तरीकाकार होता है कि डील के बारे में आप बात शुरू करें, कहें जी मुझे भेजना चाहते हैं, ये आइडिया उनके दिमाग में सीड कर रहे हैं। दर हकीकत इनकी गेम सिर्फ यूट्यूब और ट्वीट के ऊपर है। खुदा न खास्ता अगर आज यूट्यूब और ट्विटर बंद हो जाए तो शाम तक इस पार्टी को पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये एक तरीकाकार है कि कहा जाए कि मुझे डील हो रही है, डील हो रही है। डील होती तो 1.5 साल हो गया जेल में। कर मैं उसको जेल तो नहीं कहूंगा, ये ऐसी दुनिया की वाहिद जेल है जहां 70 बंदे एक दिन में मुलाकात करते हैं। 2-2 मालशिए दिए गए हैं, चिया सीड, कोकोनट वाटर है, देसी मुर्गे हैं, बकरों की रानें हैं, जिम है, स्टडी रूम बने हैं। ये जेल तो नहीं है, खैर ये मेरे ख्याल में तो सरीना ही है। इसका नाम सरीना रखना चाहिए अडयाला जेल का। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये डील वाली बातें इनकी ख्वाहिश है, और लेकिन उसकी तरदीद आ चुकी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सर, वो तो कहते हैं कि हमें खाने के लिए भी खाना भी ठीक नहीं दिया जाता, और इस तरह की काफी, वो जिम का सामान उन्होंने बड़ी मुश्किल से मंगवाया था। वो तो कहते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल जेल काट रहे हैं, या आपको ही लग रहा है बाहर से? देखिए, सिर्फ खान साहब को फेशियल नहीं हो रहा होगा और बोटॉक्स ना लग रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी सारी फैसिलिटीज मैंने आपको बताया है कि मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं चिया सीड और कोकोनट वाटर से नाश्ता नहीं करता। अगर आप इसको जेल कहते हैं तो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान में फिर 5 स्टार जेलें आपने बना ली हैं, इसका नाम सरीना जेल रखें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में तो सरीना में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं होगी जहां 2-2 मालशिए सुबह शाम आपकी टांगों की मालिश करते हो। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को अमेरिका में कैसा देखा जा रहा है? ये क्या राय है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के हवाले से अमेरिका? देखें, मेरी राय ये है कि आपकी महंगाई नीचे जा रही है, बिल्कुल 4% के करीब आ चुकी है। डॉलर कंट्रोल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे आर्मी चीफ साहब का जो पिछला दौरा था अमेरिका का, वो बड़ा ठीक ठाक था, फर्स्ट क्लास था। और इस वक्त भी देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इज वर्ल्ड।